फंडामेंटल का क्या है, फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल का देखते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में, ठीक है, जिसका देखे थे क्वेश्चन पीयर यादव से। द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड द फ्लोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं ब्लड, क्या है ब्लड, प्लाज्मा वॉल्यूम और लिम्फ, और क्या है फ्लूइड विद इन द सेल, साइनोवियल फ्लूइड और पेरिकार्डियल फ्लूइड और प्लूरल फ्लूइड। तो क्या होता है विद इन द फ्लूइड नहीं होता है, याद रखना है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो विद इन क्या है फ्लूइड विद इन सेल नहीं होता है। कहाँ पे होता है, ब्लड और प्लाज्मा लिम्फ में होता है, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड और प्लूरल फ्लूइड होता है, क्या है फ्लूइड विद इन सेल नहीं होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है, CSF फ्लूइड होता है इन इंटरस्टिशियल सेल पे भी होता है, ठीक है, फ्लूइड विद इन सेल नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं इन अ हेल्दी 70 kg एडल्ट, क्या एडल्ट मैन द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इन लीटर कितना होगा, ठीक है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होगा, अगर कोई क्या है हेल्दी मैन है वो कितना है 70 kg का है, तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम इन द लीटर कितना होगा, तो 28 kg देखने को मिलेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द हेल्दी मैन हु वेट 70 kg द टोटल बॉडी वेट, क्या है द टोटल बॉडी वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, तो याद रखना है, ठीक है, क्या है 70 kg के मैन है, ठीक है, तो कितना देखने को मिलेगा, याद रखना है क्या होता है इसमें कैसे याद रखना है, याद रखना है जो क्या होता है एडल्ट में होता है अप्रोक्स क्या है 60, क्या है अप्रोक्स 60% देखने को मिलता है वाटर टोटल बॉडी वेट के, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेंगे 70 kg का है वो, ठीक है, तो अप्रोक्स है 42 जो है निकलेगा, ठीक है। टोटल फ्लूइड कितना निकलेगा, तो क्या है अगर 70 kg का आदमी है तो उसमें 42 लीटर अप्रोक्सली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं द प्रपोर्शन ऑफ वाटर लोअर, क्या है लोअर इनटू द वोमेन ओबीज एंड ओल्डर एडल्ट, ठीक है, याद रखना है द प्रपोर्शन ऑफ वाटर है वो क्या है लोअर इनटू द, क्या है लोअर रहेगा, लोअर इनटू द वोमेन, क्या है वोमेन जो कि ओबीज है और ओल्डर एडल्ट में, याद रखना है प्रपोर्शन ऑफ वाटर है वो क्या है लोअर रहेगा किसमें, वोमेन जो ओबीज रहेगा और ओल्डर एडल्ट में। अब देखते हैं हायर इन चिल्ड्रेन, क्योंकि चिल्ड्रेन में होता है क्या है 80% देखने को मिलता है वाटर, ठीक है, कितना 80% इन वाटर देखने को मिलता है, ठीक है। और लीन पर्सन में क्या है एंड लीन पर्सन या फिर ओल्डर एडल्ट में कितना रहता है 55, और एडल्ट में कितना रहता है अप्रोक्स 60, कितना रहता है 60, क्या है 60% देखने को मिलता है, याद रखना है। अब देखते हैं द क्लाइंट मोस्ट एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट इज एंड, किसमें देखने को मिलता है, तो इन्फेंट में, क्योंकि क्या है सम टाइम कभी कभी ओल्डर एडल्ट में भी देखने को मिलता है, लेकिन क्या है मोस्ट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट इज एन इन्फेंट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाटर उसी में होता है। तो याद रखना है जो मोस्ट एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट जो होता है इन्फेंट में ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि 80% अप्रॉक्स वाटर होता है टोटल बॉडी में, और सम टाइम कभी कभी ओल्डर एडल्ट में भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्या है द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मोर क्रिटिकल इन चिल्ड्रेन दैन एडल्ट बिकॉज रीनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चाइल्ड, वो भी लेस देन 4 ईयर में। क्या है द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मोर क्रिटिकल इन चिल्ड्रेन,
ठीक है, देन एडल्ट से, बिकॉज रीनल फंक्शन जो रहता है इमेच्योर रहता है चाइल्ड में लेस देन 4 ईयर। तो याद रखना है अच्छे से, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मोर क्रिटिकल इन चिल्ड्रेन होता है देन क्या है एडल्ट, क्योंकि रीनल फंक्शन होता है इमेच्योर होता है चाइल्ड में लेस देन 4 ईयर के रहेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, द एल्डरली इंडिविजुअल इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन। ठीक है, देन क्या है, देन द मिडिल एज एडल्ट, बिकॉज कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस इफिशियंसी। ठीक है, याद रखना है जो क्या एल्डरली इंडिविजुअल है उसमें ग्रेटेस्ट रिस्क होता है फॉर डिहाइड्रेशन के लिए देन मिडिल एज एडल्ट से, बिकॉज कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वर्क क्या है लेस इफिशियंटली देखने को मिलता है। अब देखते हैं द सिम्टम ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन क्या है एडल्ट इंक्लूड ऑल। ठीक है, इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखते हैं, थ्रस्ट की कमी, डिजीनेस, वीकनेस, पाल्पिटेशन। तो क्या है थ्रस्ट की कमी नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, डिजीनेस, वीकनेस और क्या है पाल्पिटेशन तो देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन थ्रस्ट की कमी नहीं, थ्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, स्किन टर्गर टेस्ट इज यूज टू असेस क्या है हाइड्रेशन स्टेटस को ये पता करता है। स्किन टर्गर टेस्ट है जो यूज करते हैं असेस हाइड्रेशन स्टेटस को पता करता है। क्लासिकल सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन ए क्या है पासिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, दूसरा थ्रस्ट, तीसरा है डिजीनेस फ्रीक्वेंटली और डार्क कलर यूरिन। तो क्या नहीं देखने को मिलता है, डिजीनेस फ्रीक्वेंटली नहीं देखने को मिलता है। याद रखना है क्लासिकल सिम्टम क्या होता है डिहाइड्रेशन का, इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो पासिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। ठीक है, और क्या है थ्रस्ट, क्या है डिजीनेस फ्रीक्वेंटली, तो डार्क कलर यूरिन, तो क्या है डिजीनेस फ्रीक्वेंटली नहीं देखने को मिलता है। अब देखते हैं फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होता है भैया। फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन तो थ्रस्ट एंड डार्क कलर यूरिन देखने को मिलता है। याद रखना है फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन थ्रस्ट और डार्क कलर यूरिन देखने को मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं डिलेड कैपिलरी रिफिल, संकन फोंटेनल, और क्या है ड्राई ओरल म्यूकोजा, और डी देखते हैं अलर्ट क्या है मेंटल स्टेटस। तो यही नहीं होता है, अलर्ट मेंटल स्टेटस नहीं देखने को मिलता है। डिलेड कैपिलरी रिफिल हो जाएगा, संकन फोंटेनल देखने को मिलता है, और ड्राई ओरल म्यूकस तो होता ही है। ठीक है, तो अलर्ट मेंटल स्टेटस नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग क्या साइन एंड सिम्टम विल बी प्रजेंट अ पेशेंट विथ हाइपोवोलेमिया। ठीक है, क्या है विच एमंग द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम विल बी प्रजेंट पेशेंट विथ हाइपोवोलेमिया। तो क्या क्या देखने को मिलता है, ऑप्शन ए देखते हैं इंक्रीज हार्ट रेट, हाइपरटेंशन, यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर, बाउंडिंग पल्स। तो हाइपोवोलेमिया के कंडीशन में इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हार्ट रेट देखने को मिलता है। याद रखना है हाइपोवोलेमिया के कंडीशन में इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है, याद रखना है। ठीक है, हाइपरवोलेमिया के कंडीशन में हाइपरटेंशन बाउंडिंग पल्स देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन हाइपोवोलेमिया है तो हाइपोवोलेमिया में इंक्रीज हार्ट रेट देखने को मिलता है। अब देखते हैं हाइपर ऑस्मोलर डिहाइड्रेशन। हाइपर ऑस्मोलर डिहाइड्रेशन में क्या है ड्राई और क्या स्टिकली म्यूकस मेम्ब्रेन, फ्लस्ड एंड ड्राई स्किन, हाइपरथर्मिया, इरिटेबिलिटी, कन्वल्जन एंड कोमा देखने को मिलता है। हाइपर ऑस्मोलर डिहाइड्रेशन में ड्राई और स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, फ्लस्ड एंड ड्राई स्किन, हाइपरथर्मिया, इरिटेबिलिटी, कन्वल्जन एंड कोमा देखने को मिलता है। हम नेक्स्ट देखते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज अ टिपिकल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस। ऑप्शन ए देखते हैं रैपिड 3D पल्स, बी है एलिवेटेड हीमोक्रेटिन लेवल, और डी है इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल। ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है, क्या है, रैपिड 3D पल्स देखने को मिलता है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस हुआ है तो रैपिड 3D पल्स देखने को मिलता है, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज टिपिकल एक्स्ट्रा फ्लूइड लॉस होता है तो रैपिड 3D पल्स देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑल्थरो हाइपर क्या है, हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, क्या है, हाइपरनेट्रीमिया एंड एलिवेटेड हीमेटोक्रिट ऑल्सो अकर, बट इट इज़ ए लेबोरेटरी फाइंडिंग होता है। ठीक है, नॉट असेसमेंट फाइंडिंग, याद रखना है। ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया और एलिवेटेड हीमेटोक्रिट तो देखने को मिलता है, जो कि लेबोरेटरी फाइंडिंग होता है, असेसमेंट फाइंडिंग नहीं होता है। इसीलिए हम क्या देखने को मिलता है, रैपिड 3D पल्स। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस होगा तो। अब देखते हैं नॉट ट्रू रिगार्डिंग फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट, क्या नहीं होगा फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट में। तो देखते हैं एक्यूट लॉस ऑफ, ऑप्शन है एक्यूट लॉस ऑफ पॉइंट क्या है 0.5 के क्या 0.5 kg ऑफ बॉडी वेट रिप्रेजेंट 500 ml फ्लूइड लॉस। बी देखते हैं क्या है, क्या ऑप्शन बी देखते हैं क्या पोस्चुरल हाइपोटेंशन ऑफ क्या 50 mm ऑफ एनजी इंडिकेट फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट। सी देखते हैं यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 1.010। डी देखते हैं इवालुएशन ऑफ टंग टर्गर इज मोर वैलिड देन स्किन टर्गर, तो क्या नहीं होता है, क्या है इवालुएशन ऑफ टंग टर्गर इज क्या है इज मोर वैलिड देन स्किन टर्गर। ठीक है, तो यही नहीं होता है फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट में। एक्यूट लॉस अगर 0.5 kg ऑफ बॉडी वेट हो गया है, रिप्रेजेंट करता है 5 ml फ्लूइड लॉस हो गया है, ये भी सही है। पोस्चुरल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है और 50 ml ऑफ क्या है एम ऑफ एच जी इंडिकेट कर देता है फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है 1.0110। ठीक है, तो इवालुएशन ऑफ टर्गर क्या है टंग टर्गर इज मोर वैलिड देन स्किन टर्गर, यही नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। एक पेशेंट है विथ एक्यूट किडनी इंजरी हो गया है, एक्यूट किडनी इंजरी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड नर्स टेक ऑब्टेन द मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ फ्लूइड बैलेंस फॉर द पेशेंट। ठीक है, तो ऑब्टेन करना है डेली वेट बिकॉज फ्लूइड वॉल्यूम इज एक्सेस। ठीक है, क्या एक पेशेंट है जो इसको एक्यूट इंजरी हो गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड नर्स टेक ऑब्टेन द मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट फ्लूइड वॉल्यूम, क्या है फ्लूइड बैलेंस फॉर द पेशेंट, तो ऑब्टेन करना है डेली वेट बिकॉज फ्लूइड वॉल्यूम इज एक्सेस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। फ्लूइड बैलेंस इज अ बेस्ट मोनीटर क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस के लिए बेस्ट मोनीटर जो होता है इनटेक एंड आउटपुट होता है। सीवियर जनरलाइज एडिमा इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं एनासार का। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड सोलन एरिया द आइडेंटिफिकेशन परसिस्टेंट आफ्टर द रिलीज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा। ठीक है, क्या है प्रेशर इज अप्लाइड टू अ सोलन एरिया द इंडिकेशन परसिस्टेंट आफ्टर रिलीज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा, याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा है इंटर इन टिश्यू इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। प्लाज्मा है वो इंटर कर रहा है टिश्यू में, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वाटर है वो शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। ठीक है, वाटर है वो शिफ्ट कर रहा है सेल टू प्लाज्मा। ठीक है, सेल से कहाँ प्लाज्मा में, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। फ्लूइड ओवरलोड इन पेशेंट में कॉज
फ्लूइड अगर ओवरलोड हो गया है तो पेशेंट को है पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, CHF, ठीक है। और चाइल्ड इज ऑन IV फ्लूइड थेरेपी, चाइल्ड है IV फ्लूइड थेरेपी, विच एमंग द फ्लोइंग सजेस्ट फ्लूइड ओवरलोड, तो क्या है वर्सनिंग डिस्पनिया देखने को मिलता है, याद रखना है क्या है वर्सनिंग डिस्पनिया। चाइल्ड है इज ऑन IV फ्लूइड थेरेपी पे, ठीक है। विच एमंग फ्लोइंग सजेस्ट द फ्लूइड ओवरलोड, तो क्या सजेस्ट कर रहा है वर्सनिंग डिस्पनिया देखने को मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, यू असाइंड टू अ पेशेंट विथ एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम हु कंप्लेन द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, what would be the nursing intervention taken by you to a relative patient क्या है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो क्या करोगे एलिवेट कर दोगे, एलिवेट द हेड ऑफ बेड को, ठीक है। अगर फ्लूइड वॉल्यूम है वो एक्सेस हो गया है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अगर पेशेंट को हो रहा है तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करोगे, अगर पेशेंट को रिलेटिवली क्या है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो एलिवेट कर दोगे हेड ऑफ बेड को। नेक्स्ट देखते हैं रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, क्या है रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, रिस्क क्या होता है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस का, तो रीनल फेलियर करा देता है, ठीक है। याद रखना है रिस्क क्या होता है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के, तो रीनल फेलियर करा देगा। अगर लॉन्ग टर्म से डाययूरेटिक अगर कोई पेशेंट ले रहा है और पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हो जाता है तो विच असेसमेंट क्या करोगे, तो CVP चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि CVP जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है हाइपोवोलेमिया में और इंक्रीज हो जाता है हाइपरवोलेमिया में, याद रखना है। अगर लॉन्ग टर्म अगर कोई पेशेंट डाययूरेटिक ले रहा है और पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हो रहा है तो क्या असेसमेंट करोगे CVP, क्योंकि CVP जो होता है वो हाइपोवोलेमिया में डिक्रीज हो जाता है और हाइपरवोलेमिया में इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट में ऐसा कौन सा असेसमेंट करेंगे जिससे पता चलेगा कि कंडीशन इम्प्रूव हो गया है, तो कैपिलरी रिफिल टाइम है वो लेस देन 2 सेकेंड हो गया है तो उसको बोलेंगे क्या है असेसमेंट इम्प्रूव हो गया है। फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट में ऐसा कौन सा असेसमेंट करेंगे जिससे पता चलेगा कि कंडीशन इम्प्रूव हो गया है, तो उसमें हम कैपिलरी रिफिल टाइम हम चेक करेंगे जो कि लेस देन 2 सेकेंड होगा, तो इससे पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं RL इमीडिएटली, याद रखना है स्टार्ट कर देंगे RL इमीडिएटली। सीवियर डिहाइड्रेशन को ट्रीटमेंट करते हैं स्टार्ट कर देंगे RL इमीडिएटली। अब देखते हैं नेक्स्ट, वाइल द नर्स क्या है वाइल द नर्स इज प्रोवाइडिंग अ पेशेंट पर्सनल क्या है पर्सनल हाइजीन, सी ऑब्जर्व डैट दिस स्किन इज क्या है एक्सेसिवली ड्राई ड्यूरिंग प्रोसीजर, ही टेल दैट शी इज अ वेरी थर्स्टी एंड अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन पोटेंशियल फॉर क्या है तो क्या रहेगा अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, तो पोटेंशियल फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड डिहाइड्रेशन के लिए, ठीक है। पोटेंशियल फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन क्या है, वाइल द नर्स प्रोवाइडिंग अ पेशेंट पर्सनल हाइजीन, शी ऑब्जर्व डैट दिस इज स्किन इज एक्सेसिवली ड्राई हो गया है ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो क्या है टेल हर डैट ही इज वेरी थर्स्टी है एंड अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा, तो पोटेंशियल फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड डिहाइड्रेशन के कारण। अब देखते हैं ड्यूरिंग ABG एनालिसिस ब्लड कलेक्टेड किससे करते हैं, तो आर्टरी से करते हैं। ड्यूरिंग ABG एनालिसिस ब्लड जो कलेक्ट करेंगे आर्टरी से। ABG एनालिसिस विच पैरामीटर आर असेस तो कौन कौन सा पैरामीटर हम क्या असेस करते हैं ABG में, तो याद रखना है बाइकार्बोनेट HCO3, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड pH, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो याद रखना है ABG एनालिसिस में कौन कौन सा पैरामीटर चेक करते हैं, क्या है HCO3, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, pH और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम और पोटेशियम। अब देखते हैं नेक्स्ट,
स्टारवेशन, क्या है स्टारवेशन और क्या है इनसफिशिएंट, स्टारवेशन और इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बोले तो DKA, ठीक है। शॉक और सीवियर डायरिया, क्या है एस्पिरिन, किडनी फेलियर और माल न्यूट्रिशनल और हाई फैट में हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो याद रखना है अपने को, क्या है स्टारवेशन, क्या है इनसफिशिएंट, क्या है इनसफिशिएंट, क्या है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बोले तो DKA, शॉक, सीवियर डायरिया, एस्प्रीन, किडनी फेलियर और माल न्यूट्रिशन और क्या है हाई फैट, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। पेनक्रियाज और इंटरस्टिशियल सिक्रीशन नॉर्मली होता है, अल्कलाइन होता है, बिकॉज कंटेन हाई अमाउंट ऑफ HCO3, सो एक्सेस लेवल ऑफ एक्सेस लॉस हो जाता है बेस को, लीड टू क्या करेगा एसिडोसिस करा देगा। याद रखना है पेनक्रियाज और इंटरस्टिशियल जो सिक्रीशन होता है नॉर्मली जो होता है अल्कलाइन होता है, बिकॉज इसमें हाई अमाउंट में क्या है HCO3 होता है, सो एक्सेसिव लॉस अगर बेस का हो जाएगा तो जिसके कारण एसिडोसिस हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस देखते हैं। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस जो होता है इसमें एक्सेसिव बेस हो गया है। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में क्या होता है, इसमें एक्सेसिव बेस होता है, डायरेटिक अगर दे रहे हैं किसी को डायरेटिक तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन कर देता है और क्लोराइड को, ठीक है। वोमिटिंग वाले कंडीशन में, गैस्ट्रिक सक्शन और लवाच में ड्यू टू लॉस ऑफ HCl, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में ड्यू टू रिटेंशन ऑफ सोडियम और लॉस ऑफ हाइड्रोजन के कारण, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ओवर यूज ऑफ क्या है एंटासिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या ओवर यूज किया है एंटासिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो याद रखना है मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें एक्सेसिव बेस हो जाता है, अगर कोई पेशेंट डायरेटिक ले रहा है तो ये लॉस कर देगा हाइड्रोजन आयन को और क्लोराइड को। वोमिटिंग के कंडीशन में देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक सक्शन और लवाच में ड्यू टू लॉस HCl का हो जाता है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्योंकि रिटेंशन होता है सोडियम और लॉस होता है हाइड्रोजन का, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ओवर यूज करेंगे एंटासिड और सोडियम बाइकार्बोनेट तो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं द क्लाइंट हैज़ फ्लोइंग ABG, ठीक है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस विच मेडिकेशन वुड द नर्स प्रिपेयर टू द एडमिनिस्टर्ड बेस्ड ऑन द रिजल्ट, तो IV सोडियम बाइकार्बोनेट हम देते हैं। क्या है IV सोडियम बाइकार्बोनेट। एक क्लाइंट हैज़ फ्लोइंग ABG, ठीक है, ABG मेटाबॉलिक एसिडोसिस विच मेडिकेशन वुड बी नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर्ड बेस्ड ऑन रिजल्ट, तो IV सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, ठीक है। याद रखना है अगर किसी पेशेंट को क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जा रहा है तो क्या प्रिपेयर करोगे एडमिनिस्टर करने के लिए, तो IV सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, ठीक है। याद रखना है IV सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखते हैं विच लेबोरेटरी रिजल्ट शुड अलर्ट द नर्स टू परफॉर्म फर्दर असेसमेंट ऑन द पेशेंट एडमिटेड विद द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है <50 mm ऑफ Hg देखने को मिलेगा। क्या है विच लेबोरेटरी रिजल्ट शुड अलर्ट, क्या है अलर्ट करेगा नर्स टू परफॉर्म फर्दर असेसमेंट ऑन द पेशेंट एडमिटेड विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है <50 mm ऑफ Hg देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है हाइपोवेंटिलेशन में देखने को मिलेगा, जिसमें रिटेंशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। PCOD में क्या है ब्रोंकिएक्टेसिस में, ब्रोंकाइटिस में, एम्फाइसेमा में, निमोनिया में, अस्थमा में क्या है
क्या एटेलेक्टेसिस में पल्मोनरी एडिमा, एम्बोलिज्म में CNS, याद रखना है CNS D% में देखने को मिलेगा जब सेडेटिव ऑफ वाइड लेगा और एनेस्थेटिक। तो ब्रेन ट्यूमर में याद रखना है, ब्रेन ट्यूमर में और मॉर्फिन लेगा तो ठीक है। मॉर्फिन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करा देता है ना, और से क्या होता है सीवियर अपवाइड होता है। तो CNS D% और ब्रेन ट्यूमर में भी देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। और देखते हैं रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, हाइपर वेंटिलेशन, पैनिक अटैक, हिस्टेरिया, एंजाइटी, पेन, योगा और फीवर में हम रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस कहाँ पे देखने को मिलता है? हाइपर वेंटिलेशन, पैनिक अटैक, हिस्टेरिया, एंजाइटी, पेन, योगा और फीवर में। अब देखते हैं इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद, क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ मिक्स नहीं करोगे? तो कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ हम मिक्स नहीं करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को कभी मिक्स नहीं करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट से। 5% डेक्सट्रोज में मिक्स कर देंगे NS में, और RL में भी हम मिक्स कर सकते हैं, मगर क्या है कैल्शियम क्या है ग्लूकोनेट में हम नहीं मिक्स करते हैं। देखते हैं एक्सेसिव एक्सरसाइज विदाउट रेस्ट रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड, दीज कॉज फटीग इन मसल, क्या है देयर फॉर द नर्स ऑब्जर्व द पेशेंट टू, क्या करोगे सीट और ब्रीद के लिए बोलोगे, सीट और ब्रीद करो, बैठो और ब्रीद करो। क्या है एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहा है विदाउट रेस्ट, रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, दिस कॉज फटीक हो जाएगा, थक जाएगा, ठीक है। क्या है फटीक इन मसल, देयर फॉर द नर्स ऑब्जर्व द पेशेंट टू सीट विथ ब्रीद, बैठो और ब्रीद करो। विच बॉडी सिस्टम मोस्ट कॉमनली इज अफेक्टेड इन पेशेंट विथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम हम चेक करेंगे, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। विच क्या है बॉडी सिस्टम मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन पेशेंट विथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में, तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं रिटेंशन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी इज ड्यू टू रिटेंशन ऑफ द सोडियम के कारण। रिटेंशन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी इज ड्यू टू रिटेंशन ऑफ सोडियम के कारण। अब देखते हैं नोट सोडियम क्या है फ्लूइड रिटेंशन एंड एक्सक्रीशन इज बेस्ड ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड क्या है फ्लूइड कंपार्टमेंट के कारण, ठीक है। फ्लूइड रिटेंशन एंड एक्सक्रीशन इज बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड कंपार्टमेंट। सोडियम इज अ चीप एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन होता है, चीप एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन, सो इट मेंटेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बैलेंस। और पोटेशियम जो होता है इज अ चीप इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्या होता है पोटेशियम है वो चीप इंट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर केटायन होता है, ठीक है, याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट मेजर न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन द फ्लूइड बैलेंस, याद रखना है मेजर न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन फ्लूइड बैलेंस में कौन रहता है? तो पोटेशियम और सोडियम, याद रखना है मेजर न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन फ्लूइड बैलेंस में पोटेशियम और सोडियम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड आर मेंटेन बाय सोडियम के द्वारा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर और एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड द मेंटेन बाय सोडियम के द्वारा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर और एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड आर मेंटेन बाय सोडियम के द्वारा। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सेमिया में क्या देखने को मिलता है? टेटनी हो जाएगा, ठीक है, लैरिंजोस्पार्म, स्टीडोर, नॉइजी ब्रीदिंग, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन, क्रैम्प, ठीक है, ट्विस्टिंग देखने को मिलेगा, पैरेस्थेसिया, इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स, याद रखना है हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स,
ठीक है। पॉजिटिव क्या होता है, मतलब पॉजिटिव ट्राउजियर एंड वोस्टिक साइन देखने को मिलता है। ठीक है। तो हाइपोकैल्सेमिया में क्या क्या देखने को मिलता है, टेटनी होता है, लेरिंजियोस्पाज्म होता है, स्टीडोर होता है, नॉइजी ब्रीदिंग, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, क्रैम्प, ठीक है, ट्विस्टिंग देखने को मिले, पेरेस्थेसिया, इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स, क्या है, क्या पॉजिटिव ट्राउजियस एंड वोस्टिक साइन देखने को मिलता है। एक्सेसिव हमने देखते हैं नेक्स्ट, एक्सेसिव स्वेटिंग बोले तो डाइफोरेसिस है। एक्सेसिव क्या है, एक्सेसिव स्वेटिंग डाइफोरेसिस है। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकेलेमिया में देखने को मिलता है। एक्सेसिव स्वेटिंग जो होता है डाइफोरेसिस, ये क्या है, सोडियम अगर ज़्यादा हो जाता है उसमें भी देखने को मिलता है, और सोडियम कम हो जाता है उसमें, और फिर पोटेशियम कम हो जाता है उस टाइम हम देखने को मिलता है एक्सेसिव स्वेटिंग डाइफोरेसिस। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन विच केयर फॉर द क्लाइंट विथ हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया क्या है, इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा जब केयर करोगे पेशेंट को जिसको हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, तो आइसोटोनिक सलाइन देना है। आइसोटोनिक सलाइन बिकॉज रिप्लेस सोडियम एलोंग विथ फ्लूइड क्या है, डिफिसिट। ठीक है, क्या है, रिप्लेस कर देगा सोडियम को एलोंग विथ फ्लूइड डिफिसिट। ये क्या है, इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन जब केयर करोगे पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया, तो उसमें हम आइसोटोनिक सलाइन हम देते हैं, बिकॉज रिप्लेस कर देता है सोडियम को एलोंग विथ फ्लूइड डिफिसिट। अब देखते हैं नेक्स्ट, हाइपोनेट्रीमिया जब सोडियम की कमी होगा, तो उसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेगा, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, हेडेक देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन होगा, सीजर होगा, कोमा हो जाएगा, डिजीनेस है, लेथार्जी है, हाइपर एक्टिव वोवेल साउंड देखने को मिलता है, क्या है, क्या स्केलेटल मसल वीकनेस हो जाएगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। जब सोडियम का कमी होगा तो पर्सनालिटी चेंज देखने को मिलेगा, हेडेक, कन्फ्यूजन, सीजर क्या है, सीजर, कोमा, डिजीनेस देखने को मिलेगा, लेथार्जी है, हाइपर एक्टिव वोवेल साउंड देखने को मिलेगा, और स्केलेटल मसल वीकनेस देखने को मिलता है, और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। याद रखना है क्या क्या, हाइपोनेट्रीमिया अगर होगा, पर्सनालिटी चेंज है, हेडेक है, कन्फ्यूजन है, सीजर, कोमा, डिजीनेस हो जाएगा, लेथार्जी, हाइपर एक्टिव वोवेल साउंड, स्केलेटल मसल वीकनेस और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रॉब्लम कैन डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ टू रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, क्या है, विच प्रॉब्लम कैन डेवलप रिजल्ट ऑफ टू रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, तो सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलता है। क्या, सेरिब्रल एडिमा। ठीक है, विच प्रॉब्लम कैन डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ टू रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, तो सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलता है। हम नोट देखते हैं, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या है, ये रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, अगर रैपिड करेक्शन करोगे हाइपरनेट्रीमिया, कॉज ये क्या है, डिक्रीज कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड फास्टर देन CSF, सो फ्लूइड क्या है, सो फ्लूइड मूव हो जाता है फ्रॉम ब्लड टू CSF। ठीक है, विच कॉज सेरिब्रल एडिमा। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम है, इसमें रैपिड अगर करेक्शन करोगे हाइपरनेट्रीमिया का, जिसके कारण क्या है, कॉज करेगा, डिक्रीज है ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, ब्लड क्या है, डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड है फास्टर देन CSF। ठीक है, और सो फ्लूइड है मूव कर जाएगा, मूव फ्रॉम ब्लड टू CSF, विच कॉज सेरिब्रल एडिमा। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द क्या है, इन फ्लोइंग विच इज नॉट अ कॉज ऑफ हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया में क्या नहीं देखने को मिलता है, तो क्या नहीं होगा, तो रीनल फेलियर में हम हाइपोकेलेमिया नहीं देखने को मिलता है, उसमें हाइपरकेलेमिया होता है। ठीक है, वोमिटिंग तो होगा, पोटेशियम वास्टिंग डायरेटिक देखने को मिलता है, एल्डोस्टेरोनिज्म भी हो जाएगा, लेकिन रीनल फेलियर कॉज नहीं देखने को मिलता है, याद रखना है, हाइपरकेलेमिया देखने को मिलता है। तो याद रखना है,
हाइपोकैलेमिया कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? वोमिटिंग करेगा वहाँ, पोटेशियम वास्टिंग डायरेटिक यूज करेगा, पोटेशियम वास्टिंग डायरेटिक और एल्डोस्टेरोनिज्म में हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। रीनल फेलियर में भैया क्या होता है? हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया देखते हैं। कॉज क्या होता है हाइपोकैलेमिया का? ठीक है, पोटेशियम डिफिसिट अगर हो गया है, एक्सेसिव लॉस हो गया है पोटेशियम का ड्यू टू वोमिटिंग के कारण, डायरिया के कंडीशन में देखने को मिलता है हाइपोकैलेमिया। क्या है? एनजी सक्शन हो रहा है, एक्सेसिव डाइफ्यूरेसिस, ठीक है, उंड ड्रेनेज हो गया है, यूज ऑफ पोटेशियम क्या है? पोटेशियम रिटेनिंग डायरेटिक यूज कर रहा है जैसे फुरोसामाइड। क्या है? पॉलीयूरिया हो गया है, एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया है इन कुशिंग सिंड्रोम में, ठीक है, और फिर क्या है? कोलाइटिस कंडीशन हो गया है, ओवर यूज कर लिया है लैक्सेटिव के। तो ये हाइपोकैलेमिया का देखने को मिलता है, ये हाइपोकैलेमिया ये करा देता है ये सारा। अगर पोटेशियम डिफिसिट हो गया, एक्सेसिव लॉस हो गया है पोटेशियम का ड्यू टू वोमिटिंग के कारण, डायरिया के कारण, एनजी सक्शन हुआ है, एक्सेसिव डाइफोरेसिस है, उन ड्रेनेज में यूज कर लिया है पोटेशियम रिटेंशन डायरेटिक जैसे फुरोसामाइड, पॉलीयूरिया है, क्या है? एल्डोस्टेरोनिज्म है इन कुशिंग सिंड्रोम में, ठीक है, और क्या है? कोलाइटिस कंडीशन में क्या है? ओवर यूज कर लिया है लैक्सेटिव, तो वहाँ हाइपोकैलेमिया ये करा देता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंटल मेडिकेशन इज अ मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑर्डर इन कंजक्शन विद द फुरोसेमाइड? तो पोटेशियम हमको चेक करते रहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंटेशन मेडिकेशन इज अ मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑर्डर इन क्या है? कंजक्शन विद फुरोसामाइड। फुरोसामाइड के कारण पोटेशियम के कमी क्या फुरोसामाइड देते हैं तो पोटेशियम को क्या कमी कर देता है, इसीलिए हम फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करते हैं पोटेशियम। विच परगेटिव कॉज हाइपोकैलेमिया? कौन सा है हाइपोकैलेमिया कर देता है परगेटिव? तो कैस्टर ऑयल, याद रखना है कैस्टर ऑयल है, ये क्या होता है? परगेटिव होता है जो हाइपोकैलेमिया करा देता है। नेक्स्ट देखते हैं एक पेशेंट है, अ पेशेंट हैड एन एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग सर्जरी, विच इलेक्ट्रोलाइट शुड मॉनिटर मोस्ट क्लोजली? तो पोटेशियम हम चेक करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नोट, ट्रोमेटिक इंजरी के केस में हाइपरकैलेमिया बोले तो 5.5 मिलीक्वेलन पर लीटर देखने को मिलेगा, क्योंकि टिश्यू डैमेज होने के कारण पोटेशियम है मूव कर जाता है फ्रॉम इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में और कैन कॉज हाइपरकैलेमिया कर देता है। याद रखना है ट्रोमेटिक इंजरी के कारण हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, क्योंकि अगर टिश्यू डैमेज होगा तो पोटेशियम है वो मूव कर जाता है इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर, जिसके कारण हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्या स्पाइरोनोलेक्टोन है वो प्रोड्यूस करता है हाइपरकैलेमिया, याद रखना है, ठीक है। स्पाइरोनोलेक्टोन जो होता है ये प्रोड्यूस क्या करता है? हाइपरकैलेमिया को, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। स्पाइरोनोलेक्टोन है ये प्रोड्यूस करता है हाइपरकैलेमिया को। अब देखते हैं स्पाइरोनोलेक्टोन जो होता है इज अ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक होता है, डैट ये क्या करेगा? ब्लॉक द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोनिज्म ऑन द रीनल ट्यूब्यूल। सो फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोनोज है, एग्जाम्पल रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इज अ ब्लॉक स्पाइरोनोलेक्टोन एक्ट ऑन डिक्रीज पोटेशियम लॉस इन यूरिन, जिसके वजह से विच रिजल्ट इनटू हाइपरकैलेमिया, ठीक है। याद रखना है स्पाइरोनोलेक्टोन जो होता है ये पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक होता है जो ब्लॉक एक्शन कर देता है एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोनिज्म ऑन रीनल ट्यूब्यूल। सो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन में क्या देखने को मिलता है? रिटेंशन सोडियम और एक्सक्रीशन होता है पोटेशियम का।
अगर ये ब्लॉक हो जाएगा स्पाइरोनीलेक्टोन के कारण, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, पोटेशियम को लॉस ही नहीं होने देगा इन यूरिन में, जिसके कारण हाइपरकेलेमिया देखने को मिलता है, याद रखना है। अब समझ में आ गया ना अच्छे से। अब देखते हैं हाइपोकेलेमिया। क्या हाइपोकेलेमिया अगर क्या लेस देन 3.5 हो जाएगा, इनिशियल देखने को मिलता है क्लिनिकल फीचर्स टू माइल्ड टू मॉडरेट। माइल्ड टू मॉडरेट में अगर लेस देन 3.5 है तो इसमें मसल एक देखने को मिलता है, मसल वीकनेस और फटीग देखने को मिलता है। इफ़ बिलो अगर 3 से कम हो जाएगा तो उसमें पैरालाइटिक, क्या पैरालाइटिक इलियस, क्या है पैरालाइटिक इलियस और पैरालाइसिस एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा। डिक्रीज हो जाता है बोवेल मोटिलिटी को, मतलब हाइपो एक्टिव हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है बोवेल साउंड ड्यू टू स्मूथ मसल रिलैक्सन के कारण। ठीक है, विच कॉज क्या है, विच कॉज क्या है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। इंटेस्टेशियल ऑब्स्ट्रक्शन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो याद रखना है, हाइपोकेलेमिया अगर होगा तो इनिशियली में है माइल्ड टू मॉडरेट देखने को मिलेगा। इसे मसल एक और क्या है, मसल एक और मसल वीकनेस फटिगनेस देखने को मिलेगा। अगर बिलो 3 से हो जाएगा तो पैरालाइटिक इलियस और पैरालाइसिस एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिदम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा बोवेल मोटिलिटी, बोले तो हाइपो एक्टिव, और अब्सेंट हो जाता है बोवेल साउंड ड्यू टू स्मूथ मसल रिलैक्सन एंड विच कॉज इंटरस्टिशियल ऑब्स्ट्रक्शन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पोटेशियम का इम्बैलेंस होगा कॉज, ये कार्डियक डिसएरिथमिया कर देगा। पोटेशियम इम्बैलेंस होगा तो ये कैन कॉज क्या है, कार्डियक डिसएरिथमिया करा देगा। अब साइड इफेक्ट ऑफ देखते हैं, लूप डायरेटिक, बोले तो फ्रूसामाइड का क्या साइड इफेक्ट होता है, आर क्या देखने को मिलता है, आर हाइपोकेलेमिया, क्या हाइपोकेलेमिया, डिहाइड्रेशन, गाउट, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, so that instruct the client to take potassium supplementation and food high into the potassium like banana, orange, spinach, potatoes, tomatoes, क्या है क्या स्ट्रॉबेरी, कैरोट, पोर्क, बीफ और फिश के लिए हम बोलते हैं। अब फ्रोसामाइड अगर ले रहे हैं लूप डायरेटिक, तो इसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, ये हाइपोकेलेमिया कर देता है। ठीक है, हाइपोकेलेमिया कर देता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन गाउट, क्या है पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ठीक है, सो इसीलिए हम इंस्ट्रक्ट करते हैं क्लाइंट को कि पोटेशियम सप्लीमेंटेशन लो हाई अमाउंट में। जैसे क्या हो गया, बनाना में ज़्यादा होता है पोटेशियम, ऑरेंज है, स्पिनाच है, पोटैटोज है, टोमेटोज है, स्ट्रॉबेरी है, कैरोट है, पोर्क है, बीफ है, फिश है। अब देखते हैं, पोटेशियम है वो बाइंड कर लेता है, पोटेशियम बाइंड इज गिवन फॉर अ पेशेंट विथ हाइपरकेलेमिया। ठीक है, क्या है, पोटेशियम बाइंड इज गिवन फॉर द पेशेंट विथ हाइपरकेलेमिया। पोटेशियम है वो बाइंड हो जाता है गिवन फॉर पेशेंट विथ हाइपरकेलेमिया से। अब मैनेजमेंट कैसे करते हैं हाइपरकेलेमिया का, तो इंसुलिन और प्लस इंसुलिन के साथ ग्लूकोज देते हैं। ठीक है, और इंसुलिन है 10 यूनिट इन 50 ml ऑफ 50% डेक्सट्रोज इज प्रिस्क्राइब फॉर पेशेंट विथ क्रोनिक रीनल फेलियर टू रिवर्स द हाइपरकेलेमिया। ठीक है, अब देखते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट डेट कॉमन इन पेशेंट ऑन इंसुलिन इन्फ्यूजन। क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डेट कॉमन इन पेशेंट विथ इंसुलिन इन्फ्यूजन, तो हाइपोकेलेमिया ये करा देता है। ठीक है, क्या है, डेट इलेक्ट्रोलाइट कैन कॉमन इन पेशेंट ऑन इंसुलिन इन्फ्यूजन, तो हाइपोकेलेमिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाइपो क्या है, देखते हैं हम नेक्स्ट, हाइपो क्या है, हाइपो मैग्नीशियमिया। क्या है, मैग्नीशियम का कमी हो जाएगा अगर लेस देन 1.6 mg/dl से कम हो जाएगा। इसमें डिक्रीज हो जाता है डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट साइन फॉर नर्स टू नोट द फर्स्ट,
हाइपो अगर मैग्नीशियम का कमी हो जाएगा तो ये है इम्पोर्टेंट साइन नर्स क्या नोट करेगा फर्स्ट, डिक्रीज हो जाएगा डीप टेंडन रिफ्लेक्स, याद रखना है डिक्रीज हो जाएगा डीप टेंडन रिफ्लेक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द मिनरल डैट रेगुलेट मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन इज मैग्नीशियम। याद रखना है कौन सा मिनरल होता है जो रेगुलेट करता है मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन, मैग्नीशियम। अब देखते हैं नेक्स्ट, द प्रोसेस डैट ड्रो द सॉल्वेंट फ्रॉम द लेस कंसंट्रेटेड solute through a selective permeable membrane into a more concentrated solute till the point is क्या है इक्वलाइजेशन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या है, प्रोसेस डैट ड्रो द सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड solute through the selective permeable membrane into more concentrated solute till the point is equalization is called, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूजन थ्रो अ सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन डज नॉट डिपेंड ऑन, ऑप्शन ए क्या है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता है। डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन डज नॉट डिपेंड, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। चार्ज ऑफ पार्टिकल होगा क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाइपर कैल्शियमिया, जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा रहेगा, मोर देन कितना क्या मोर देन 5.5 mg/dl आयोनाइज्ड, और टोटल होता है कितना है क्या 10.5 mg/dl से ज़्यादा, नॉर्मल होता है 9 से 11। ठीक है, इसका होने का क्या रीज़न है, कॉज कहाँ पे देखने को मिलता है कॉज, हाइपर पैरा क्या है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी, ठीक है, या फिर इंक्रीज इनटेक कर रहा है, बोन कैंसर हो गया है, क्या है बोन कैंसर और मल्टीपल माइलोमा, बोन कैंसर बोले तो मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, हाइपर कैल्शियमिया कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, अगर क्या है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, ठीक है, प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी हो गया है, या फिर इनटेक ज़्यादा कर रहा है, बोन कैंसर हो गया है जैसे मल्टीपल माइलोमा। तो साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, अगर क्या है कैल्शियम लेवल ज़्यादा है तो क्या फ्लैंक पेन देखने को मिलता है, फ्लैंक में पेन होगा, ठीक है, फ्लैंक पेन देखने को मिलता है जिसको रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, वीकनेस हो जाएगा मसल का, और डिक्रीज हो जाएगा डीप टेंडन रिफ्लेक्स, और फिर बोन पेन देखने को मिलेगा, बोन में भी पेन होगा। तो याद रखना है, हाइपर कैल्शियमिया में साइन सिम्टम है, फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन है, मसल वीकनेस है, और क्या है डिक्रीज हो जाएगा डीप टेंडन रिफ्लेक्स, और बोन पेन देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे भैया, ट्रीटमेंट में डिक्रीज कर देंगे डाइट में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, इंक्रीज कर देंगे लेवल ऑफ फ्लूइड को, इंक्रीज कर देंगे बॉडी मोबिलाइजेशन को, और क्या है हाई वेट एक्सरसाइज के लिए हम बोलते हैं। अब देखते हैं हाइपोकैल्शियमिया में है क्या है, कैल्शियम अगर 8.5 mg/dl से अगर कम हो जाएगा टोटल में, और आयोनाइज में 4.5 mg/dl से, कॉज क्या होता है इसमें, रिमूव हो जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन के कारण। ठीक है, डाइट में कम ले रहा है, एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में देखने को मिलता है, क्या है हाइपोकैल्शियमिया करा देता है। ठीक है, अल्कोलोसिस के कंडीशन में। तो साइन सिम्टम क्या देखने को मिलता है, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा एक्सट्रीमिटीज़ में, टेटनी हो जाएगा, ठीक है, क्या है हाइपर एक्यूट डीप टेंडन रिफ्लेक्स है, बोन पेन होगा, वोस्टेक साइन, ट्राउजियस साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट करेंगे, इंक्रीज कर देंगे कैल्शियम टाइट को, और गिव क्या है पेशेंट को है गिव पेरेंट्रल रूट से हम देंगे। फिर अब देखते हैं हाइपोकैलेमिया में पोटेशियम है 3.5 से कम हो जाएगा मिलीक्वेलेंट पर लीटर। इटियोलॉजी क्या होता है, डायरिया के केस में वोमिटिंग में डीके है, लो इनटेक कर रहा है पोटेशियम में।
ठीक है। इंक्रीज लेवल हो गया एल्डोस्टेरोनॉज का, तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन। यूज कर रहा है लूप डायरेटिक। साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकेलेमिया में मसल वीकनेस, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है, कार्डियक डिसएर्थमिया है। तो गिव पेशेंट को हम हाई पोटेशियम न्यूट्रिएंट देते हैं। हाइपरनेट्रीमिया में अगर क्या है सोडियम लेवल है क्या है 145 मिलीगैलन पर लीटर से अगर ज़्यादा हो गया है। डायबिटिक इंसिपिटस में देखने को मिलता है, ठीक है। इंक्रीज पेरेंट्रल रूट के से हम NaCl दे दी है इंसेंसिबल वाटर लॉस के कंडीशन में। तो साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलता है, जब सोडियम लेवल ज़्यादा रहता है, ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है, वीकनेस हो जाता है, स्किन टर्गर है वो कम हो जाता है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाता है, ड्राई टंग हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाता है। तो हम क्या है ट्रीटमेंट में लो सोडियम डाइट देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं फ्लूइड इनटेक को विथ NaCl के साथ। अब देखते हैं क्या है, अब नेक्स्ट देखते हैं हाइपोनेट्रीमिया, जब सोडियम की कमी हो जाएगा 135 मिलीगैलन पर लीटर से। इटियोलॉजी क्या है, क्या होता है, डायरेटिक ले लिया है, सोडियम की कमी कर देगा है, डायरिया हो गया है किसी पेशेंट में, प्रोलॉन्ग GI सक्शन हो गया है, ठीक है। क्या है उसके बाद क्या है, पर्सपिरेशन है फॉलोड बाय वाटर इनटेक। तो साइन सिम्टम क्या देखने को मिलता है, अगर सोडियम की कमी हो जाएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को मिलेगा, नोजिया है, सोमनोलेंस, सीजर, कोमा, ठीक है। याद रखना है अगर सोडियम की कमी हो जाएगा 135 से तो क्या क्या देखने को मिले साइन सिम्टम, एब्डोमिनल क्रैम्प हो जाएगा, नोजिया है, सोमनोलेंस, सीजर, कोमा, ठीक है। और ट्रीटमेंट हम करेंगे क्या है, क्या करोगे, फ्लूइड को ही हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ओनली हम टेक देते हैं NaCl देंगे इस कंडीशन में, ठीक है। फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं और हम क्या है पेशेंट को हम NaCl देंगे, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, साथ में पूरा क्या इलेक्ट्रोलाइट।